बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच में एक काली अंधेरी गुफा थी। उस गुफा के अंदर एक ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं। अचानक एक काला नाग उस गुफा के अंदर जाता है। वो धीरे धीरे ऋषि मुनि के पास जाता है और उन्हें काट देता है। ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है। ऋषि आंखें खोलकर गुस्से में कहते हैं, कौन है वो दुष्ट प्राणी जिसने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया? तभी ऋषि को वो काला नाग दिखाई देता है। उसे देखकर ऋषि गुस्से में कहते हैं, ऐ मूर्ख नाग, तूने मुझे काट कर मेरी तपस्या भंग की है। इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऋषि अपने कलश से पानी हाथ में लेकर कहते हैं, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस तरह तूने मेरी गुफा के अंदर आकर मेरी तपस्या भंग की है, तू भी कई सदियों तक इस जंगल में पत्थर की गुफा बनकर रहेगा। ये कहकर ऋषि नाग को श्राप दे देते हैं। नाग घबराकर अपने असली रूप में आता है। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। सांप की तपस्या भंग करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मुझे दंड स्वरूप आपका श्राप स्वीकार है। कृपया मुझ पर उपकार करें। ये बताएं कि मुझे श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी। बहुत समय बाद तेरे अंदर एक ईमानदार और नेक दिल इंसान आएगा जो तुझे छुएगा, तब तेरा उद्धार हो जाएगा और तू इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। तभी नाग पत्थर की एक गुफा में बदल जाता है। बहुत समय बीत जाता है, पर उस नाग की गुफा में कोई ऐसा इंसान नहीं जाता जो बहुत ही नेक दिल और ईमानदार हो। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के एक लकड़हारा रोज लकड़ी लेने के लिए उस जंगल में जाता था। एक दिन वो लकड़हारा जंगल से आ रहा था। तभी उसकी नजर उस गुफा पर पड़ती है। उसे देखकर लकड़हारा उस गुफा के पास जाता है और कहता है, अरे ये कैसी अजीब गुफा है। इसके मुंह तो सांप जैसा लगता है। एक काम करता हूँ, इसके अंदर जाकर देखता हूँ कोई पुराना खजाना या फिर कोई नागमणि मिल गई तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। ये बोलकर लकड़हारा उस गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। तभी लकड़हारा उस गुफा को छूता है। जैसे ही लकड़हारा उस गुफा को छूता है, तभी अचानक से एक दरवाजा बंद होता है और लकड़हारा वहीं कैद हो जाता है। अरे अरे ये क्या हुआ? मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, यहाँ से बाहर निकालो, बचाओ बचाओ। कुछ दिनों के बाद उस गांव के बच्चे उस गुफा के पास खेलते हुए आ जाते हैं। बच्चे उस गुफा को देखकर कहते हैं, अरे ये कितनी भयानक गुफा है। लगता है इसके अंदर कोई भूत या जंगली जानवर रहता होगा। अरे तू पागल है क्या? भूत भूत कुछ नहीं होता। तू तो बहुत डरपोक है, इस गुफा से डर गया। यार मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार गुफा के अंदर जाकर देखते हैं। देखो तो सही, इतनी डरावनी गुफा के अंदर आखिर है क्या? अरे तुम दोनों पागल हो क्या? उस गुफा में मत जाओ, उसके अंदर कोई जंगली जानवर हुआ तो। अरे तू इतना मत डर। एक काम कर, तू बाहर रुक कर हमारा इंतजार कर। हम दोनों गुफा के अंदर घूम कर आते हैं। चल भाई। दोनों बच्चे गुफा के अंदर चले गए और एक बच्चा गुफा के बाहर इंतजार कर रहा था। बहुत समय बीतने के बाद भी दोनों बच्चे उस गुफा से बाहर नहीं आते, तो वो बच्चा डर जाता है। तभी गुफा के अंदर से उन बच्चों की आवाज आती है, बचाओ 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 बचाओ। वो बच्चा घबराकर गांव में जाता है और गांव वालों के पास जाकर घबराते हुए सारी बातें बताता है। हमें कुछ करना होगा।
उस गुफा में कोई जंगली जानवर हुआ तो उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा। हमें उन बच्चों को बचाना होगा। अरे वो गुफा बहुत खतरनाक है। कुछ दिन पहले अपने गांव का लकड़हारा भी तो लापता हो गया। लगता है वो भी उस गुफा में ही गया होगा। ये सभी बातें पास में खड़ा हुआ बिरजू सुन रहा था। बिरजू बहुत ही नेक दिल और बहादुर इंसान था। सारी बात सुनकर बिरजू उस बच्चे से कहता है, तुम घबराओ मत बेटा, बताओ वो गुफा कहाँ है, मैं उन बच्चों को लेकर आऊंगा। ये कहकर बिरजू और बच्चा जंगल की ओर जाने लगते हैं। गुफा के पास पहुंचकर बिरजू बच्चे से कहता है, बेटा तुम गुफा के बाहर मेरा इंतजार करो, मैं उन बच्चों को लेकर आता हूँ। बिरजू अपनी मशाल को जलाकर गुफा के अंदर चला जाता है। बिरजू गुफा के अंदर उन बच्चों को ढूंढने लगता है। बच्चों कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी बिरजू को उन बच्चों की आवाज आती है। बचाओ 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 बचाओ। बिरजू आवाज का पीछा करता है। तभी उसे वहाँ कैद खाना दिखाई देता है। उसके अंदर उन दोनों बच्चों और लकड़हारे को देखकर कहता है, तुम लोग इसकी कैद में कैद कैसे हो गए और ये दरवाजा कैसे खुलता है? बिरजू ये कहकर गुफा के पत्थर को छूता है, जिसे देखकर लकड़हारा घबरा कर कहता है, अरे अरे इस गुफा को मत छुओ, तुम्हें इस गुफा को नहीं छूना चाहिए, अब तुम भी हमारी तरह गुफा में कैद हो जाओगे। अचानक गुफा के अंदर पत्थर गिरने लगते हैं और कैद खाने का दरवाजा खुल जाता है। चारों भागकर गुफा के बाहर आते हैं। तभी गुफा इच्छाधारी नाग का रूप ले लेती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। नाग हाथ जोड़कर बिरजू से कहता है, ऐ नेक दिल इंसान, मुझ पर तुम्हारा बहुत उपकार है। जो तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त किया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर बिरजू उस नाग से कहता है, तुम इस पत्थर की गुफा कैसे बन गए? नाग उसे सारी बातें बताता है। इस प्रकार उस ऋषि के श्राप से मुझे गुफा में बदलना पड़ा। बिरजू तुम बहुत नेक दिल इंसान हो और ईमानदार इंसान हो, तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर नाग अपने नाग रूप में वहाँ से चला जाता है और सभी खुश होकर गांव की ओर चले जाते हैं।